हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ कि आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे। हम एक नई प्लेलिस्ट शुरू करने वाले हैं सिलो थ्योरम के ऊपर, ठीक है, जो कि एडवांस ग्रुप थियरी के अंदर आती है। और ग्रुप थियरी के ऊपर हमने काफ़ी कुछ डिस्कस किया है, बहुत कुछ बचा हुआ भी है, वो भी डिस्कस करेंगे। बट फ्रॉम टुडे वी विल स्टार्ट न्यू प्लेलिस्ट ऑन सिलो थ्योरम, ठीक है। तो आज का जो वीडियो लेक्चर है इट इज़ अबाउट पी ग्रुप, कि व्हाट इज़ पी ग्रुप। तो यहाँ पे एक चीज़ आपको समझ में आ रही होगी, जो पी है वो प्राइम नंबर के लिए डिनोट करता है। तो पी ग्रुप क्या होता है? तो सिंपल सी बात है, अ पी ग्रुप इज अ ग्रुप इन विच एवरी एलिमेंट हैज़ ऑर्डर पी टू द पावर आर। यानी कि पी ग्रुप वो ग्रुप होता है जिसके अंदर हर एलिमेंट का ऑर्डर कितना हो, पी की पावर आर के रूप में हो, where p is prime and p is same for all element and r may vary। कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए कोई ग्रुप है, तो उसमें हर एक एलिमेंट का ऑर्डर, यानी कि मान लीजिए a है, तो इस a का ऑर्डर किस रूप में होगा? इस a का ऑर्डर होगा p की पावर r के फॉर्म में होगी, ठीक है, p की पावर r के फॉर्म में होगी। और उसी ग्रुप का जो दूसरा मेंबर होगा, मान लीजिए कोई दूसरा मेंबर है b, तो इसका भी जो ऑर्डर होगा वो भी p के फॉर्म में होगा, ठीक है, टू द पावर p। और p की पावर कुछ n हो सकता है, m हो सकता है, वेरी कर सकता है, लेकिन ये जो p है ये सेम होना चाहिए। अगर p आपका 2 है, अगर ये 2 है तो यहाँ पे भी 2 ही होना चाहिए। यानी कि हर एक एलिमेंट के लिए आपका p क्या होगा? सेम होगा, और r जो है वो चेंज होता जाएगा, ठीक है। ये तो आपको समझ में आ गया होगा। ये ज़्यादा आपको समझ में तब आएगा जब मैं आपको इसका एग्जाम्पल दूंगी। तो चलिए एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं इसका। तो पहला एग्जाम्पल है आपका बहुत ही फेमस, जिसके ऊपर मैंने एक वीडियो भी बनाया था, उसका विजुअलाइजेशन का, एंड दैट इज़ क्लाइन 4 ग्रुप, K4 ग्रुप, K4 ग्रुप। अब आपको पता है कि ये सिमेट्रिक ग्रुप का क्या है? सब ग्रुप है। तो इसके अंदर जो एलिमेंट होते हैं वो कैसे होते हैं? एक आपका आइडेंटिटी होता है, दूसरा होता है आपका 1 2 और 3 4, फिर तीसरा एलिमेंट आएगा आपका 1 3, बचा क्या 2 4, और 1 4, और बचा क्या 2 3। तो ये इसके क्या हैं? एलिमेंट्स हैं, ये इसके परमुटेशंस हैं, है ना, ये फंक्शन है। और ये आपका कौन सा ग्रुप बनाता है? क्लाइन 4 ग्रुप। तो इस क्लाइन 4 ग्रुप की खास बात क्या होती है कि ये एक तरह का कैसा ग्रुप है? ये आपका पी ग्रुप है। अब पी ग्रुप है, कैसा है? यहाँ पे पी क्या है ये चीज़ भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहली बात कि जो K4 है इसका ऑर्डर कितना है? 1 2 3 4, इसका ऑर्डर कितना है? 4 है, ठीक है। सो ऑर्डर ऑफ K4 इज 4। अब बाद में हम देखेंगे कि किस तरह से ऑर्डर ऑफ ग्रुप और ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स भी रिलेट करते हैं, लेकिन फिलहाल हम किसके बारे में बात करेंगे कि इन एलिमेंट्स का ऑर्डर कितना है। एक एग्जांपल देती हूँ, जैसे कि 1 2 3 4 का। तो इसका ऑर्डर कितना है? देखिए, इसका ऑर्डर का मतलब क्या होता है कि आप इसको इसके साथ कितनी बार ऑपरेट करोगे कि आपके पास आइडेंटिटी एलिमेंट आए। तो जैसे कि 1 2 3 4 है, ये एक बार ले लिया मैंने। अब इसी को मैं ऑपरेट करूंगी 1 2 3 4 के साथ, है ना। तो इसका आंसर कितना आएगा? तो जैसे अगर मैं यहाँ से शुरू करूँ तो यहाँ पे 1 का इमेज है 2, और फिर यहाँ पे 2 का इमेज है 1, यानी कि 1 1 पे मैप करता है। फिर अगर मैं 2 का इमेज देखूँ तो 2 का इमेज है 1, और 1 का इमेज है 2, यानी कि 2 2 पे मैप करता है। 3 का इमेज है 4, और फिर यहाँ पे देखूंगी मैं 4 का इमेज है 3, तो 3 3 पे मैप करता है। 4 का इमेज है 3, और 3 का इमेज है 4, तो 4 4 पे मैप करता है। यानी कि इन दोनों को ऑपरेट करने पर मुझे क्या मिल रहा है? आइडेंटिटी, ठीक है। आइडेंटिटी क्या होता है इस केस में कि आपका जो 1 2 3 4 है वो 1 2 3 4 पर ही क्या करेगा? मैप करेगा, इस तरह से। तो ये दिख रहा है कि जब मैं इसको इसके साथ ऑपरेट कर रही हूँ तो मेरे पास आई आ रहा है। कहने का मतलब ये हुआ कि ऑर्डर ऑफ 1 2 3 4 कितना है? 2 है। और 2 कैसा नंबर है? एक प्राइम नंबर है। उसी तरह से अगर आप इसका ऑर्डर चेक करेंगे डिक्टो, तो ये भी कितना आएगा? ऑर्डर ऑफ 1 3 1 3 2 4, ये भी कितना आएगा? ये भी 2 आएगा, यानी 2 की पावर 1। उसी तरह से ऑर्डर ऑफ 1 4 2 3, ये भी कितना आएगा? 2 आएगा,
ठीक है। तो यहाँ पे सबके ऑर्डर कैसे हैं, 2 की पावर 1, 2 की पावर 1, 2 की पावर 1। एक आइडेंटिटी होगा, आइडेंटिटी की हम बात नहीं कर रहे हैं, आइडेंटिटी का पावर हमेशा ऑर्डर कितना होता है, हमेशा 1 होता है, उसके अलावा हम बात कर रहे हैं। तो सबका ऑर्डर कितना है, 2 की पावर 1, 2 की पावर 1, 2 की पावर n, यानी कि 2 की पावर में आया। इसीलिए जो ये क्लाइन 4 ग्रुप है, इसको आप किसके कैटेगरी में रखोगे, यहाँ पे p का वैल्यू कितना आ गया है, p आ गया है आपका 2। तो जो क्लाइन 4 ग्रुप है वो आपका कैसा ग्रुप है, ये 2 ग्रुप है। ठीक है। अब जिनको ये समझ नहीं आ रहा है कि मैंने इसको ऑपरेट कैसे किया है, तो इसके लिए आपको परमुटेशन ग्रुप को समझना होगा। उसके लिए मैंने अलग से प्लेलिस्ट बना रखी है, बहुत डिटेल में बताया है। ठीक है, एक और एग्जांपल डिस्कस करेंगे। तो अब हम बात करेंगे एक और एग्जांपल की, जो कि है आपका क्वार्टरनियन ग्रुप। तो इसके अंदर आता है +-1 +-i +-j +-k। ठीक है। तो इसके अंदर है 8 एलिमेंट्स। क्वार्टरनियन ग्रुप क्या होता है, ये चीज़ भी हमने डिस्कस करी है। अगर मैं इसकी बात करूं तो एक चीज़ तो कंफर्म है कि इसके अंदर ऑर्डर ऑफ Q8 कितना है, ऑर्डर ऑफ Q8 है आपका 8। 8 को मैं लिख सकती हूँ 2 की पावर 3, क्योंकि हम चाहते हैं कि आप प्राइम्स के रूप में बात करें। रही बात यहाँ पर इन ऑर्डरों की, तो 1 इसका आइडेंटिटी एलिमेंट है, तो ये चीज़ तो क्लियर है आपका कि ऑर्डर ऑफ 1 इज इक्वल टू 1। -1 की बात करूँ मैं, तो ऑर्डर ऑफ -1 कितना होगा, वो होगा 2। क्यों, क्योंकि -1 इंटू -1 इज 1। ठीक है, ऑर्डर आप समझते हैं कि वो लीस्ट नॉन नेगेटिव इंटीजर सच दैट कि a की पावर n इज इक्वल टू e, ये होता है। ठीक है, डेफिनेशन। अगर मैं i की बात करूं, जैसा i के लिए होगा, जैसे j के लिए होगा, वैसे ही k के लिए भी होगा। तो मैं बस एक एग्जांपल देती हूँ, जैसे कि i है, तो i इंटू आई इंटू आई इंटू आई कितना आ जाएगा, देखो i मल्टीप्लाई बाय i इज -1 और i मल्टीप्लाई बाय i इज -1 विच इज इक्वल टू 1। कहने का मतलब ये हुआ कि ऑर्डर ऑफ i इज इक्वल टू 4। उसी तरह से -i का भी 4 आएगा, +j का भी 4 आएगा, -j का भी 4 आएगा, एंड सेम थिंग फॉर k। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर मैं +-i लेती हूँ, +-j लेती हूँ, +-k लेती हूँ, इन सब का जो ऑर्डर है वो कितना है, वो 4 है, जो कि 2 की पावर 2 आता है। ठीक है, और एक आइडेंटिटी एलिमेंट है 1। तो कहने का मतलब ये हुआ कि आइडेंटिटी को मैं छोड़ देती हूँ, बाकी जो -1 से लेकर बाकी ये 7 एलिमेंट हैं, इनका ऑर्डर कैसा है, 2 है, और दूसरा 2 का पावर 2, यानी कि प्राइम नंबर इसमें 2 है और उसके पावर्स के रूप में इनका ऑर्डर आ रहा है। तो आपका जो Q8 हुआ वो भी कैसा ग्रुप हुआ, वो 2 ग्रुप हुआ। सो इट इज ऑल्सो 2 ग्रुप, है ना। हम वहाँ पे P ग्रुप बात कर रहे थे, तो यहाँ पे P की जगह क्या आ जाएगा, 2 ग्रुप आ जाएगा। क्या ऐसा एग्जाम्पल हम दे सकते हैं, जैसे हम कहते हैं कि नॉन एग्जाम्पल, जो कि 2 ग्रुप या फिर P ग्रुप नहीं होगा, तो उसका एक एग्जाम्पल है S3। अब S3 क्या है, आप इसको कह सकते हैं कि परमुटेशन ग्रुप है, सिमेट्रिक ग्रुप है ना। तो इसके अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं वो कैसे होते हैं, 3 एलिमेंट होते हैं आपके पास, 1 2 3, और इसके सारे पॉसिबल जितने भी फंक्शन बनते हैं वही आपका S3 के अंदर आ जाता है। तो इसके अंदर है आइडेंटिटी, फिर आप कह सकते हो कि 1 2, फिर 1 3 1 4, 6 एलिमेंट आएंगे ना इसमें, फिर आएगा आपका 1 2 3, फिर आएगा 1 3 2, कितने हुए, 1 2 3 4 5 6। हाँ, तो ये इसी के अंदर कैसे हैं, सारे 6 के 6 एलिमेंट्स हैं। अब आप इनमें देखोगे तो इनका ऑर्डर कितना है, जैसे कि 1 2 का ऑर्डर तो 2 ही है ना। 1 2 का ऑर्डर कितना है, 2 है, क्योंकि 1 2 और इसी को इसी के साथ ऑपरेट करोगे तो आपके पास आइडेंटिटी एलिमेंट आएगा, यानी कि आई आएगा। ठीक है, सो ऑर्डर ऑफ 1 2 इज 2। लेकिन अगर मैं 1 2 3 की बात करती हूँ तो 1 2 3 के साथ ऐसा नहीं होता है। 1 2 3 को मुझे 3 बार ऑपरेट करना पड़ता है, क्योंकि देखो मान लीजिए मुझे 1 का इमेज देखना है, तो 1 का इमेज यहाँ पे क्या है, 2 है, फिर मुझे यहाँ पे देखना पड़ेगा 2 का इमेज कितना है, 3 है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि 1 का इमेज 3 आ गया, जो कि आइडेंटिटी के अंदर नहीं होता, तो मुझे एक बार फिर से इसको ऑपरेट करना पड़ेगा 1 2 3, है ना। अब आप देखिए कि 1 का इमेज है 2, यहाँ पे देखिए 2 का इमेज है 3, और यहाँ पे 3 का इमेज है 1। तो कहने का मतलब ये हुआ कि आपका जो 1 है वो 1 पे मैप हो गया, तो ये आइडेंटिटी आपको देगा। सो यहाँ पर
जो ऑर्डर ऑफ 1 2 3 है वो कितना है, वो 3 है। अब आप कहोगे कि भाई 3 भी तो एक प्राइम नंबर है ना, और 3 की पावर 1 इसका ऑर्डर है, लेकिन हमने क्या कहा था कि जो p है वो सेम होना चाहिए। यहाँ पे तो 2 आ गया, यहाँ पे क्या आ गया, 3 आ गया, यानी कि p यहाँ पे चेंज हो गया। सो ये p ग्रुप नहीं है। सो दिस इज एग्जाम्पल ऑफ नॉन एग्जाम्पल, सो दिस इज नॉट p ग्रुप। अब मैं आशा करती हूँ कि आपको जो है p ग्रुप समझ आ गया हो। ठीक है, अब एक छोटा सा थ्योरम हम देखते हैं p ग्रुप के ऊपर। जैसे कि मैंने अभी आपसे कहा था कि हम ऑर्डर ऑफ जी और ऑर्डर ऑफ दैट एलिमेंट के बीच में रिलेशन निकालेंगे जब आपका ग्रुप कैसा है, पी ग्रुप है। तो ये कहता है कि जी अगर एक फाइनाइट ग्रुप है तो जी इज पी ग्रुप इफ एंड ओनली इफ ऑर्डर ऑफ जी इज इक्वल टू पी की पावर आर। सिंपल सी भाषा में मैं ये कहूँगी कि कोई जी जो है वो पी ग्रुप कब होगा, जब जी का ऑर्डर पी के पावर के फॉर्म में हो। ठीक है, तो हम दो चीज़ें कह सकते हैं कि हर एलिमेंट का जो ऑर्डर होगा वो p की पावर में होगा, या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि जो g का ऑर्डर है वो p की पावर में होगा। तो दोनों सेम बात है। ओके, सो इसको हम सॉल्व करते हैं क्योंकि आपकी इफ़ एंड ओनली इफ़ वाली प्रॉब्लम, तो इसको चलिए सॉल्व करते हैं। इसको हम सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले मैं रिवर्स वाला लेके चलना चाहूँगी कि मान लीजिए कि ऑर्डर ऑफ g क्या है, वो p की पावर में है, यानी कि p की पावर मान लीजिए मैं n लेती हूँ। और मुझे ये शो करना है कि G जो है एक P ग्रुप है। G को P ग्रुप शो करना तो मुझे डेफिनेशन याद करनी होगी कि हर एक एलिमेंट का जो पावर होगा वो जो हर एक एलिमेंट का ऑर्डर होगा वो P की पावर के रूप में होगा। ठीक है, सो मान लेती हूँ मैं कोई X ले लिया मैंने, कहाँ से, G से। ठीक है, अब आपको ये चीज़ तो पता है, वी नो, क्या पता है आपको बहुत कुछ पता है कि जो ऑर्डर ऑफ X है वो ऑर्डर ऑफ G को डिवाइड करता है ना। जैसे लैग्रांज में होता है कि ऑर्डर ऑफ सब ग्रुप डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ ग्रुप, वैसे ही एलिमेंट के साथ भी होता है। एक और थ्योरम हमने पढ़ी होगी कि ऑर्डर ऑफ एलिमेंट डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ जी। ठीक है, सो इसका मतलब ये हुआ कि ऑर्डर ऑफ एक्स डिवाइड्स जी का ऑर्डर हमने कितना लिया है, पी की पावर एन। तो पी यहाँ पे क्या है, प्राइम है। अब आपको पता है कि प्राइम नंबर को कौन डिवाइड कर सकता है, वो खुद या तो 1, है ना। सो इसका मतलब ये हुआ कि दिस इम्प्लाइज, एक चीज़ तो क्लियर है कि मैं यहाँ पे x को जो है आइडेंटिटी के अलावा लेके जाने वाली हूँ। ठीक है, अगर इसको मैं आइडेंटिटी ले लूँगी तो 1 डिवाइड्स तो ऑब्वियसली p की पावर n करेगा। मैं ऑब्वियसली यहाँ पे लिख देना कि x इज़ नॉट इक्वल टू p। ठीक है, सो ऑर्डर ऑफ x डिवाइड्स p की पावर n। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो x होगा इसका जो ऑर्डर होगा वो भी प्राइम के रूप में ही होगा। ठीक है, इसी p के किसी पावर के रूप में होगा, अदरवाइज ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। सो दिस इम्प्लाइज कि ऑर्डर ऑफ x इज इक्वल टू p की पावर r। और आपने कोई भी x लिया था ऑब्वियसली आइडेंटिटी को छोड़कर। सो इसका मतलब ये हुआ कि ऑर्डर ऑफ x इज इक्वल टू p की पावर r फॉर ऑल x बिलोंगिंग्स टू g। ठीक है, यहाँ पे r फिक्स नहीं है, यहाँ पे p फिक्स्ड है, r जो है वो वेरी कर सकता है ना, r में वेरी। सो हर एक एलिमेंट का जो ऑर्डर आ गया वो p के रूप में आ गया, इसीलिए आपका जो g है वो कैसा ग्रुप है, g इज़ p ग्रुप। तो ये चीज़ आप हमेशा ध्यान में रखेंगे कि अगर आपके पास कोई ग्रुप मिलता है उसका जो ऑर्डर है वो p की पावर के रूप में होता है, तो वहाँ पे आपको हर एक एलिमेंट का पावर चेक करने की ज़रूरत नहीं होगी, है ना। सो आप सिंपली कह देंगे कि अगर हाँ g का ऑर्डर अगर p के फॉर्म में है तो वो g पक्का p ग्रुप होगा। क्लियर है ये बात। अब मैं इसको जो है फॉरवर्ड में लेके चलती हूँ। तो फॉरवर्ड में क्या करेंगे हम कि जी आपका क्या है, पी ग्रुप है। ठीक है, सो इसका मतलब ये है कि ऑर्डर ऑफ जो जी होगा, ऑर्डर ऑफ एक्स होगा वो कोई प्राइम के फॉर्म में होगा, है ना। सो लेट जी बी पी ग्रुप, है ना। और मुझे ये शो करना है कि अगर जी पी ग्रुप है तो जो जी का ऑर्डर होगा वो पी की पावर आर के फॉर्म में होगा। ठीक है, तो हम इसको थोड़ा सा कॉन्ट्रडिक्शन वे में लेके चलेंगे। हम इसको थोड़ा ऐसा लेके चलेंगे कि मान लेते हैं कि देखो अगर ऑर्डर ऑफ जी जो है पी की पावर के फॉर्म में है तो हम ये मान के चलते हैं कि मान लीजिए पी के अलावा कोई क्यू है जो इसके ऑर्डर को डिवाइड करता है। क्या कहा मैंने कि लेट क्यू बी एनी प्राइम, ऑब्वियसली कैसा, डिफरेंट फ्रॉम p, यानी कि q इज नॉट इक्वल टू p, सच दैट
कि ये जो Q है वो किसको डिवाइड करता है, ऑर्डर ऑफ G को डिवाइड करता है। ओके, सो हमने एक थ्योरम पढ़ा है, आपको एक थ्योरम पता होना चाहिए जिसे हम कहते हैं कॉचीज थ्योरम, कि अगर कोई नंबर ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड कर रहा है तो इसका मतलब ये है कि एक ऐसा एलिमेंट ज़रूर होगा जिसका ऑर्डर ये Q होगा। ठीक है, सो बाय कॉचीज थ्योरम देयर एग्जिस्ट x बिलोंगिंग टू G सच दैट कि जिसका ऑर्डर कितना होगा, जिसका ऑर्डर Q होगा। लेकिन हमारा जो ग्रुप है वो कैसा ग्रुप है, P ग्रुप है, यानी कि जो ऑर्डर ऑफ x होगा वो P की पावर R के फॉर्म में होगा। ठीक है, सो यहाँ से हमने कहा कि ऑर्डर ऑफ x इज इक्वल टू Q, और यहाँ से हमने लिया कि ऑर्डर ऑफ x इज इक्वल टू P की पावर R, बिकॉज हम क्या लेके चले हैं कि G इज P ग्रुप। ठीक है, तो इन दोनों को आमने सामने रखिए, सो Q किसके बराबर आ गया, P की पावर R के बराबर आ गया। ये चीज़ तभी पॉसिबल है क्योंकि देखो ये भी एक प्राइम नंबर है, ये भी एक प्राइम नंबर है। हम ये कह रहे हैं कि Q इज इक्वल टू P की पावर R, ऐसा तभी पॉसिबल होगा जब आपका Q और P बराबर होंगे, है ना। अदरवाइज ऐसा नहीं हो सकता कि कोई एक प्राइम नंबर है और वो किसी दूसरे प्राइम नंबर के पावर्स में है। नहीं, प्राइम नंबर तो क्या होते हैं, अपने आप में यूनिक होते हैं, है ना। सो दिस Q इज इक्वल टू P की पावर R, दिस इम्प्लाइज कि आपका जो Q है ना वो P के बराबर ही होगा, अदरवाइज ये कंडीशन होल्ड नहीं होगी। सो हम क्या लेके चले थे कि ये जो Q है वो ऑर्डर ऑफ G को डिवाइड करता है, तो यहाँ से आप ये कह सकते हैं कि आपका जो P है ना वो ऑर्डर ऑफ G को डिवाइड करता है। ठीक है, सो P डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ G, सो दिस इम्प्लाइज कि अगर ऑर्डर ऑफ G को P डिवाइड कर रहा है सो G का ऑर्डर होगा वो P की पावर फॉर्म की P की पावर में होगा, यानी कि ऑर्डर ऑफ G इज इक्वल टू P की पावर n। यहाँ पे आप ऐसे भी कह सकते हैं कि Q इज इक्वल टू P की पावर R विच इज़ कॉन्ट्राडिक्शन, ऐसा भी आप कह सकते हैं इसी चीज़ को, है ना। ऐसा भी कह सकते हैं कि ये एक प्राइम नंबर है और वो जो है दूसरे प्राइम नंबर के पावर में हो रहा है, जो कि क्या है, एक कॉन्ट्राडिक्शन है। तो हम जो ये लेके चले थे कि Q डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ G, ये गलत है। ठीक है, सो कोई भी दूसरा प्राइम नंबर जो है ऑर्डर ऑफ G को डिवाइड नहीं करेगा, तो सिर्फ एक प्राइम नंबर P जो है वो ऑर्डर ऑफ G को डिवाइड करेगा, और इसीलिए ऑर्डर ऑफ G इज इक्वल टू P की पावर n, ऐसा भी आप कह सकते हो। तो एक चीज़ आप ध्यान में रखेंगे, ये थ्योरम यही चीज़ कहता है कि आपकी जो डेफिनेशन है ना कि ऑर्डर की ग्रुप जो है वो P ग्रुप होगा अगर हर एक एलिमेंट का ऑर्डर जो है वो P की पावर R की फॉर्म में होगी। ये थ्योरम ये कहता है कि आप जो है सिर्फ ग्रुप के ऑर्डर को देखिए, आप ग्रुप के ऑर्डर को देख के ही बता सकते हैं कि ये P ग्रुप होगा या नहीं होगा। अगर ग्रुप का ऑर्डर ही P की पावर में होगा तो वो P ग्रुप हो जाएगा। ठीक है, सो इससे रिलेटेड और भी थ्योरम्स हैं, तो मैं चाहती हूँ कि वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊँ। चलिए, तब तक के लिए सॉल्व करते रहिए, मिलते हैं इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर।